तो यहाँ ऐसे कहा है कि जो जो कोई भी, फिर भिक्षु हो, उपासक हो, या और भी कोई मनुष्य हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबके लिए बुद्ध कहते हैं, अपने भिक्षु थे, वहां उपासक थे, उपासिका थे, सबको संबोधित करते हुए, चित्त की स्तुतिगान करते हुए, और हमें भिक्षु को भी किस प्रकार हमें व्यवहार करना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, तो इस प्रकार की जो शिक्षा दे रहे थे बुद्ध, उसी में कहते हैं, क्या कहते हैं कि सद्धो शीलेन संपन्नो, जो श्रद्धावान, सद्धो माने श्रद्धावान, शीलेन संपन्न, जो शील में परिपूर्णता, अर्थात शील संपन्न, जो श्रद्धावान है, श्रद्धा में संपन्न है, परिपूर्णता है, और जो शीलवान है, शील में संपन्न है, परिपूर्णता है। तो ऐसे आदमी का, ऐसे व्यक्ति का, जो श्रद्धावान है, जो शीलवान है, ऐसा व्यक्ति कहते येषो भोगो, येषो भोगो, यश माने कीर्ति, ऐसे व्यक्ति की कीर्ति सर्वत्र फैलती है। स्तुतिगान होते ऐसे व्यक्ति का कि जो श्रद्धावान है, जो शीलवान है, ऐसे व्यक्ति का सर्वत्र क्या होता है, कीर्ति फैलती है। कीर्तिमान, उसका कीर्ति, जैसे हम फिर पिछले बार देखा भी था कि बाबा साहब की कीर्ति खाली भारत में ही नहीं, तो विश्व में है। हमने पिछले बार के एपिसोड, हमने पिछले ये इसी में कहा था कि बाबा साहब की कीर्ति आज भी देखिए, बाबा साहब चले गए हैं, लेकिन बाबा साहब की कीर्तिगान, स्तुतिगान आज भी संपूर्ण भारत में ही नहीं तो विश्व में हो रही है। हाँ, बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज, इस प्रकार क्या उपाधियां देकर, पदवियां देकर बाबा साहब का सम्मान कर रहे लोग। तो यहाँ यही कहते हैं कि बुद्ध की जो जो भी व्यक्ति श्रद्धावान होता है, शीलवान होता है, तो बाबा साहब श्रद्धावान थे। अगर हम तुलना करते बाबा साहब की, ये गाथा में जो कहा गया है, तो श्रद्धावान थे बाबा साहब, और बहुत ही श्रद्धावान थे। इतने श्रद्धावान थे कि अपने जहाँ रहते थे वहां बुद्ध की उन्होंने पुतला रखा था उन्होंने, मूर्ति, बुद्ध की मूर्ति। और कैसी मूर्ति थी उनके यहाँ, किसी ने पूछा था तो उनको बताया कि मेरे को ऐसा बुद्ध चाहिए। और वो कैसा बुद्ध था, खड़े बुद्ध थे, और ऐसा पैर आगे करते हुए, अर्थात चलते हुए बुद्ध, चलते हुए बुद्ध उनके उनके कमरे में थे। और जब पर्दा उठाकर दिखाया उनको, ये है मेरे आदर्श, चलता फिरता बुद्ध मुझे चलना चाहिए। अर्थात बाबा साहब की कितनी श्रद्धा थी बुद्ध के प्रति, और वो चाहते हैं कि मुझे भी ऐसा श्रद्धावान, चलता फिरता, जिस प्रकार बुद्ध है ऐसा चलता फिरता मुझे भिक्षु चाहिए, उपासक चाहिए, ताकि धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। इसीलिए तो कहा है, चरत भिक्खवे चारिकं, अर्थात चलते रहो भिक्षु, तुम एक जगह में बैठकर नहीं रहना है, ऐसा बैठकर नहीं रहना है, आपको प्रचार प्रसार के लिए निकलना है, घर घर जाना है, नगर नगर जाना है। तो एक जगह बैठकर बुद्ध, इसलिए उनकी वो जो संकेत था कि उनके कमरे में वो चलता फिरता बुद्ध रखा था उन्होंने, ताकि ऐसा मुझे भिक्षु चाहिए, ऐसा उपासक चाहिए। तो ये गाथा, जो ये जो हम देखते हैं, जो चरत भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय, अर्थात लोगों के ऊपर अनुकंपा करने के लिए निकल पड़ो। चरत माने चलते, माने व्यवहार करो, चलते, चर्या माने जा, एक जगह बैठकर नहीं रहना, आपको चर्या करना है, मतलब जा जाकर घूम घूम कर प्रचार प्रसार करना है। तो इसलिए जो बुद्ध कहते हैं कि जो श्रद्धावान होता है, जिसकी श्रद्धा बुद्ध धम्म संघ के प्रति निर्माण होती है, तो वो क्या होता है, वो निकल पड़ता है घर से, बैठा नहीं रहता, प्रचार प्रसार के लिए निकल पड़ता है। जैसे पूज्य भंते उर्गेन संघ रक्षिता, कितना कहाँ कहाँ प्रचार करने के लिए गए थे उनके धर्मचारी लोग भी, वहां से आज भी विदेश से यहाँ भारत में आकर, हमें ऐसा लगता भारत में ही आते, भारत में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में घूमते हैं। ऐसे कुछ धर्मचारी है
कि सारे विश्व में घूमते हैं प्रचार के लिए। क्यों? क्योंकि संघ रक्षिता क्या वो संदेश है, आदेश है, शिक्षा है उनकी, उनका बेस है शरण गमन। और इसीलिए ब्रह्मचारी भी चुप नहीं बैठते हैं, वो भी प्रचार प्रसार करते रहते हैं। इसलिए यहाँ कहा है कि श्रद्धा श्रद्धो शीलेन संपन्न हो, लेकिन जिसकी श्रद्धा ही नहीं होगी तो वो नहीं निकल पाएगा। और जिसकी श्रद्धा जो है वो बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा, उनकी शील के प्रति श्रद्धा, उस उनकी ध्यान के प्रति, ऐसा ही श्रद्धा कहे तो ऐसा ही श्रद्धा नहीं, अंधश्रद्धा में भी हो सकता है, लेकिन ये श्रद्धा बुद्ध को स्पष्टता, बुद्ध की स्पष्टता आने के बाद श्रद्धा निर्माण होती है। धम्म को स्पष्टता जब आती है तब धम्म की श्रद्धा निर्माण होती है। संघ के प्रति स्पष्टता जब आती है, संघ कैसा है बुद्ध का, सुपटिपन्नो उजपटिपन्नो कहते ना, ये श्रद्धा निर्माण तो होती है कि हम संघ को पास से देखते हैं, उसको पहचानते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, और तब हमारी श्रद्धा बढ़ती है, तब हम शील के तरफ बढ़ते हैं, शील के प्रति भी हमारी श्रद्धा निर्माण होती है, आचरण के प्रति हमारी श्रद्धा निर्माण होती है, ध्यान के प्रति हमारी श्रद्धा निर्माण होती है, दान के प्रति हमारी श्रद्धा निर्माण होती है। और ये श्रद्धा फिर बढ़ते बढ़ते क्या कहते हैं कि ऐसा श्रद्धावान और ऐसा शीलवान आदमी ये सो भोगो समर्पितो, उसके ऐश्वर्य, भोग माने श्रीमंत, भोग माने अमीरी, पैसे की कमी नहीं रहती, संपत्ति धन कहते उसको, भोग माने धन, उनको धन की कमी नहीं होती। और उनकी यश अर्थात यशो माने कीर्ति बढ़ती है, चारों ओर कीर्ति फैलती है। ये सो भोगो समर्पितो। और क्या कहते हैं, और इतना ही नहीं तो यंग यंग पदेश भजती, पदेश, पदेश का अर्थ होता है प्रदेश। तो ये जो व्यक्ति जिस जिस प्रदेश में जाता है, जिस देश में विदेश में जाता है, जहां जहां भी, जो भी प्रदेश मतलब देश हो या विदेश हो, जहां जहां भी जाता है, तो यंग यंग प्रदेश भजती, वहां के लोग उनके फॉलोअर हो जाते हैं, उनके क्या कहते हैं उसको, फॉलोअर में मानने वाले हो जाते हैं। और तत्थ तत्तेव पूजितो, उनका आदर सत्कार होता है, जहां जहां भी जाते हैं ऐसा व्यक्ति, उनका आदर सत्कार होता है, सम्मान होता है, हाँ, जय जयकार होता है। हाँ, भजती माने फॉलोअर, भजती माने अपनाना, भजती, अपन भजती ये शब्द है ना, भजन, भजन जैसा भजन करते हो कहते भजना, माने हम उसके संगत में रहना। भज भज मनते ना, भजना, भज भज भज, है ना। तो भज का अर्थ होता है उसके संगत में रहना, उसके सहवास में रहना, उसके जो फॉलोअर बनकर, अनुयायी बनकर रहना, लगन लगना, धुन लगना, उनकी, उनके प्रति धुन लगना, लगन लगना, इसको कहते हैं भज। और भजती तो जो जहां जहां भी ऐसा पुरुष जाता है, ऐसा व्यक्ति जाता है, वो पूजने लायक, अर्थात पूजना मतलब आदर सत्कार करना, सम्मान करना, पूजनीय कहते हैं ना, पूजनीय का अर्थ होता है आदर सत्कार करना। तो उनका जहां जहां भी जाता है, कोई भी देश में जाता है, विदेश में जाता है, तो ऐसे श्रद्धावान शीलवान का जय जयकार होता है, सम्मान होता है, हाँ, सत्कार होता है। तो इसलिए बुद्ध ने ये गाथा कही है। और हम देखते बाबा साहब को जहां भी जाते, और जो भी शीलवान होगा, तो हमने पिछले बार श्रद्धा माने क्या देखने की कोशिश की, और श्रद्धा में हमने पूर्ण श्रद्धा किस प्रकार की होती है, किसके ऊपर होना चाहिए, बुद्ध धम्म संघ, इस प्रकार की हमने श्रद्धा के बारे में बात की थी। आज हम दूसरा जो है धन, ये धन बताया बुद्ध, उस किसको, भिक्षु को, सुधम्म नाम के भिक्षु को, और चित्त नाम के उस उपासक को, हालांकि चित्त नाम का उपासक श्रोतापन्न था, कम नहीं था, वो भी श्रोतापन्न हो गया था वो, उसके बावजूद भी, और भिक्षु ये श्रोतापन्न भी नहीं था, लेकिन ये भिक्षु था, और भिक्षु था लेकिन उसको वहां का क्या बोलते, मुखिया कहते हैं ना, जो किसी बिहार का मुखिया बना दिया था, क्योंकि चित्त नाम के उपासक में बिहार बनाया था, और उस बिहार में भगवान को कहकर कि भगवान मैंने बहुत ही अच्छा बिहार बनाया, उस बिहार में भिक्षु की नियुक्ति कर दीजिए आप, किसी भिक्षु को। तो उन्होंने सुधम्म भिक्षु रखे थे वहां, तो वो भिक्षु वहां रहता था, लेकिन उसको क्या है, थोड़ा सा
अहंकार आ गया था कि मेरा सम्मान क्यों नहीं होता, दूसरों का क्यों होता है, जो अग्रश्रावक आए उनका क्यों सम्मान होता है। तो उनके मन में थोड़ा सा ये अहंकार निर्माण हुआ था, क्योंकि ऐसा लगता कि मेरे को नहीं पूछा। हाँ, उनको सब कुछ पूछा, पहले मेरे को पूछना चाहिए। तो इस प्रकार का वो वाद हुआ, और वाद के बाद फिर ये बात बुद्ध के पास गई, तो सभी लोग आए वहां। फिर वो उपासक भी गए, उपासिका गई, भिक्षु गए, भिक्षुनियां गई, और सब फिर बुद्ध ने सबके सामने कहा कि हे, अपने को कैसा करना चाहिए। हमें 7 धन की आवश्यकता है, 7 प्रकार के धन होना चाहिए आदमी में। और वो 7 प्रकार के धन कौन से है, ये बुद्ध एक एक धन की परिभाषा करते हैं, बताते हैं। तो पहला धन हमने पिछले बार बताया, श्रद्धा, ये धन है। धन, जो आदमी धनी होता है तो उसका बड़ा बोलबाला होता है, ऐश्वर्यशाली होता है। संपत्ति, जिसको हम संपत्ति कहते हैं, धन संपत्ति है ना। तो ये जिसके पास धन रहता है तो आज उसका बोलबाला होता है ना, चाहे वो कैसा भी आदमी रहे। जैसा माला जैसा आदमी है, लेकर भाग गया धन, लेकिन उसका तो उसका भी सम्मान करते होंगे लोग धन के प्रति। तो जो धनी होता है उसका तो बहुत सम्मान होता है। अमीर लोगों का हम लोग पूजा करते हैं, जैसे टाटा बिरला हो या अंबानी हो, हाँ, उनके पास जाएंगे तो हमारे पास नहीं रहता कुछ, लेकिन उनको सम्मान तो देना ही पड़ता है ना, क्योंकि वो धनी है। हाँ, उसके पास नेता भी झुक जाते हैं, उनके पास इतना धनी है, अंबानी हो या ऐसे लोग। नेता क्या, क्या बोलते, प्रधानमंत्री तक उनके उनके पास जाकर झुकना पड़ता है उन लोग को, क्योंकि धनी है ना। तो बुद्ध कहते धनवान की इतनी तारीफ होती, स्तुतिगान होता है, धन 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 कहते, लेकिन वो क्षणिक है। ये धन धन नहीं है। असली धन क्या है कि 7 प्रकार के धन है। ये अगर हमारे पास में धन रहते हैं तो हमारा बोलबाला, हमारा जय जयकारा, हम अरहत तक पद प्राप्त कर सकते हैं, अरहत तक, इस 7 धनों से। तो इसी में से 7 धनों से पहला धन मैंने बताने की कोशिश की थी, जिसको हम कहते हैं श्रद्धा धन। और पिछले बार मैंने कोशिश की थी बताने की। अगर आपको देखना है तो पिछला एपिसोड आप देख सकते हो, फेसबुक में हो सकता है। वो कर्मादित्य जी को मालूम है कहाँ है वो, और यूट्यूब में भी शायद है, बोधि प्रकाश जी ने डाला है वो। आज हम दूसरा धन देखेंगे, वो है शील धन। दूसरा धन कौन सा है, शील धन। पहला धन श्रद्धा, दूसरा शील धन है। तो जो शीलवान होता है, यहाँ कहते हैं सद्दो शीलेन संपन्नो। जो शीलवान होता है उनका भी बोलबाला होता है, उनका बहुत नाम होता है। तो हम दूसरा उदाहरण देखने के बजाय बाबा साहब का उदाहरण देखते हैं ना। बाबा साहब ने शील का कितना अच्छे से पालन किया है। बाबा साहब ने ऐसा कहते हैं कि एक बार उनको प्यास लगी थी, तो गाड़ी कभी रोक दिया था, और फिर किसी ने उसको नीरा, ताड़ी जिसको कहते हैं, ताड़ी या नीरा पीने के लिए दिया, ठंडा करके, ये दीजिए साहब। बाबा साहब ने देखा वो गंदा पानी दिखा तो उन्होंने वापस कर दिया, मुझे सादा पानी चाहिए। ये कहाँ से गंदा पानी लाया। तो बोलते नहीं साहब, ये नीरा है, ताड़ी है, इससे पियेंगे ना, आप ठंडक लगेंगे, महसूस करेंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा। आदर सत्कार से दे रहा है उनको, बाबा साहब को, जो आदमी लाकर। लेकिन बाबा साहब बोलते नहीं, ये नशा है। देखिए बाबा साहब कितने जागरूक थे, कितने सावधान थे, कि कहते नहीं ये नशा है, सादा पानी ला कर दीजिए। देखिए, तो इसीलिए बाबा साहब कितने शील के प्रति जागरूक थे, और इसीलिए तो उनकी कीर्ति है। इसलिए तो कहते हैं, वो बाबा साहब को कहते हैं कि मुझे, ये जो सारे लोग जो डरते हैं, इसलिए नहीं डरते कि मैं इन पिछड़ों का, दलित पिछड़ों का मैं नेता हूँ। इसलिए नहीं डरते कि मैं सबसे ज्यादा पढ़ा हूँ, इसलिए भी लोग मुझे डरते नहीं। इसलिए भी नहीं डरते कि मैं सबसे बड़ा विद्वान हूँ और इन दलितों का प्रतिनिधित्व करता हूँ, इसलिए भी नहीं डरते लोग मुझे। इसलिए नेहरू, गांधी, जो भी वल्लभ भाई है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जितने भी जो उस समय के लोग थे, ये इसलिए मुझे डरते हैं क्योंकि मैं शीलवान हूँ। ऐसा डंके की चोट पर बोलने वाला बाबा साहब ही थे, नहीं। तो इसलिए शील का कितना महत्व है, और हमें शील का महत्व देना ही चाहिए। बहुत से लोगों को लगता है कि शील क्या होता है, शील क्या क्या होता है पालन करने का, और वो से लोग शील पालन नहीं करते। सीधी सीधी सी बात है, अगर 22 प्रतिज्ञा अगर हमें दिया बाबा साहब ने, उसमें जो शुरू की जो 8 प्रतिज्ञा है,
उसका भी हम ठीक से पालन नहीं करते। शील की तो बात दूर है और है। जबकि वो प्रतिज्ञा के रूप में दिया है, संकल्प के रूप में दिया है। हम अगर बौद्ध है, हम अपने आप को बौद्ध कहते हैं, तो ये जो 22 प्रतिज्ञा की जो 8 प्रतिज्ञा है इसका पालन करना ही चाहिए। हाँ, ये शील नहीं है, शील ये छोड़ना है और उसको ही हम लोग छोड़ते नहीं, तो फिर शील की तरफ कैसे जाएँगे? लेकिन बुद्ध बाबा साहब ने बुद्ध की शिक्षा बुद्ध और उनके धम्म में तो दी है। उसमें भी दिया है बुद्ध धम्म में क्या-क्या करना है हमें। बहुत ही सुंदर वर्णन किया बाबा साहब ने उसमें। उसमें भी शील की बात की है। लेकिन बाबा साहब को क्या मालूम, क्योंकि प्रज्ञावान है बाबा साहब। बोधिसत्व ऐसे नहीं होते, प्रज्ञावान होते हैं। तो क्या मालूम बाबा साहब को ऐसा लगा कि मैं इन्हें अगर धम्म में तो आता है बुद्ध धम्म में, लेकिन अगर मैं उसको प्रतिज्ञा रूप में दूँ, ताकि प्रतिज्ञा के ऊपर ध्यान देंगे और उसके अनुसार वो फिर प्रतिज्ञा करेंगे। इसलिए प्रतिज्ञा में शील डाला बाबा साहब ने। अगर आप देखेंगे तो प्रतिज्ञा में भी पढ़ेंगे 13, 14, 15, 16, 17 ये जो 5 प्रतिज्ञा है, ये क्या है? ये बुद्ध की शिक्षा ही तो है ना। पंचशील जिसको कहते हैं। हमें पंचशील तो दिया है बाबा साहब ने। अगर बौद्ध बनना है तो ठंडा मीठा रसगुल्ला तो आ तो बुद्ध ने जो पंचशील बुद्ध अपन त्रिशरण के बाद पंचशील लेते हैं, तो पंचशील तो धम्म में दिया ही है, हमें कैसा आचरण करना है, लेकिन प्रतिज्ञा के रूप में बाबा साहब दे कर चले गए। कितना महान कार्य करके गए हैं। क्योंकि उनको मालूम था कि बुद्ध धम्म की तरफ कौन देखेगा। हाँ, देखेंगे भी तो अनदेखा करेंगे। इसीलिए प्रतिज्ञा कम से कम मुझे याद करेंगे बाबा साहब मन में सोचा होगा कि मुझे जब याद करेंगे तो ये प्रतिज्ञा की तरफ देखेंगे, तो प्रतिज्ञा की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने प्रतिज्ञा दी है। क्योंकि बुद्ध ने क्या कहा है कि जो धम्म को देखता है वो बुद्ध को देखता है। क्या कहता है? जो मुझे देखता है वो धम्म को देखता है और जो धम्म को देखता है वो मुझे देखता है। ऐसा बुद्ध ने गाथा में कह के गए हो, वलकली को कहा था उस समय। एक भिक्षु था ना वो, तो उसको कहा था। तो वो इसी प्रकार बाबा साहब ने कहा कि जो मुझे देखेगा वो प्रतिज्ञा को देखेगा। ये समझना कि जो देख रहा है वो प्रतिज्ञा देख रहा है, और जो प्रतिज्ञा देखेगा वो मुझे देखेगा। बाबा साहब की भी ये सोच थी, लेकिन हम अगर प्रतिज्ञा नहीं देखते तो बाबा साहब की अवहेलना कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। इसीलिए प्रतिज्ञा को देखना अनिवार्य है। अगर हम प्रतिज्ञा नहीं देखते तो बाबा साहब की जय जयकार करना, मंडप सजाने से क्या फायदा? क्या करना? मंडप सजा कर क्या करेंगे? ऐसा नहीं है। बाबा साहब ने जो प्रतिज्ञा दी है, तो प्रतिज्ञा देखना पड़ेगा। वही मैं समझता हूँ कि वही सही बाबा साहब को अपना रहा है। और जो प्रतिज्ञा नहीं देखता, वो खाली बाबा साहब की जय जयकार करने से क्या होगा? और ये निश्चित है, जो बाबा साहब को मन से चाहता है, देखता है, वो निश्चित प्रतिज्ञा की ओर झुक जाता है। आ आ करने से कोई गायक नहीं होता। आ करने से कोई गायक नहीं होता। और शेरवानी पहनने से कोई नायक नहीं होता। फनकार तो वो है कि जो खुद को बदल दे, वरना सफेद नीले कपड़े पहनने से कोई धम्म के लायक नहीं होता। तो हमें धम्म के लायक अगर बनना है सही में, तो हमें बाबा साहब ने दी हुई प्रतिज्ञा की तरफ जाना ही पड़ेगा, झुकना ही पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। इसलिए उसमें जो पहली प्रतिज्ञा है 8, उसमें कर्मकांड से बाहर निकलने की शिक्षा है, प्रतिज्ञा है। ब्रेन वॉश करना है, उसमें ब्रेन वॉश हो जाता है। जो ब्रेन में कचरा पड़ा है ना, ये 8 प्रतिज्ञा अगर हम अपनाते हैं तो ब्रेन वॉश हो जाएगा। फिर है पंचशील, है ना? उसके बाद में और भी समता स्थापित करने की, है ना, प्रतिज्ञा लेते हैं हम लोग, है ना? उसके बाद आर्य अष्टांगिक मार्ग है, 10 पारमिता है, उसके बाद पंचशील है। लेकिन पंचशील बाबा साहब ने बुद्ध धम्म संघ की शरण जाते जाते त्रिशरण के बाद में पंचशील दिया है। इसलिए दिया है कि हम बौद्ध दिखे।
बौद्ध खाली लिखे नहीं, खाली बौद्ध ना लिखे, हमें बौद्ध दिखे, हम बौद्ध दिखे, ये महत्वपूर्ण है। तो शीलवान ऐसा कहते हैं, शील गंध समो गंधो कुतो नाम भविष्यति। क्या कहते हैं, इतनी बड़ी शिक्षा है। शील गंध समो गंधो कुतो नाम भविष्यति योचं वातेच अनुवातेच योच अनुवातेच पटिवातेच वायति। अर्थात क्या कहते हैं, शील गंध समोगंधो, शील के समान संसार में जितनी भी गंध है, सुगंध है, फिर कोई भी सुगंध हो, उन सारे सुगंध से अगर श्रेष्ठ सुगंध है तो शील की सुगंध है। शील गंधो समोगंधो कुतो नाम भविष्यति। कहाँ है संसार में, देखो कहाँ शील से गंध, कौन सी बड़ी गंध है, दिखाओ। बुद्ध कहते हैं कि शील गंध कुतो नाम भविष्यति। इस संसार में कौन सी ऐसी बड़ी सुगंध है शील से बड़ी? कौन सी गंध सुगंध ऐसी बराबरी कर सकती शील की? जो शील अनुवातेच पटिवातेच वायति, वायति मतलब बहना, और जो सुगंध है वो जिस तरफ हवा बहती है वहां तक ही जाएगी, लेकिन ये शील की सुगंध जो है उलट दिशा में भी बहती, पटिवातेच अर्थात उलट दिशा में भी बहती है शील की सुगंध। और यही तो कारण है, बुद्ध 2500 वर्ष हो गए, इसके पहले हो गए 2600 वर्ष हो गए होंगे अभी, लेकिन आज भी उनके शील की सुगंध, मैत्री की सुगंध आज भी बरकरार है। आज भी बुद्ध को उसी लहजे से हम जानते हैं, ऐसे ही प्रणाम करते बुद्ध के साथ, ऐसे नहीं जाते। सारा देश आता है, सारे विदेश के लोग, जापान हो, श्रीलंका हो, थाईलैंड हो, जहाँ के भी लोग आते हैं बुद्ध के पास नतमस्तक होते हैं। कुशीनारा में जब जाते हैं, बुद्ध का महापरिनिर्वाण की मूर्ति देखते हैं, वहां आंखों में आंसू आता है उनके। बुद्ध को इतने चाहते हैं, सम्मान देते हैं। ये उनकी सुगंध है, गंध है, उनकी सुगंध है। और इसीलिए कहते हैं शील गंधो समोगंधो, शील गंधो समोगंधो कुतो नाम भविष्यति। भविष्य में ये संसार में, इस संसार में क्या कोई ऐसी सुगंध है कि शील की बराबरी कर सकती है? योच योच अनुवातेच पटिवातेच वायति। अर्थात जो शील की सुगंध है वो आज भी उलट दिशा में, दिशा में तो बहती है हवा जिस दिशा में, लेकिन हवा के विरुद्ध दिशा में भी बहती है। न पुप्फ गंध पटिवातमेति, धम्मपद में कहते हैं पुप्फ वग्ग में, न पुप्फ गंधो, न पुप्फ, पुप्फ माने पुष्प, न पुप्फ गंधो पुष्प की गंध सुगंध, न पुप्फ गंधो पटिवातमेति, पटिवात माने विरुद्ध दिशा में, वात माने हवा वारा, न पुप्फ गंधो पटिवातमेति। अर्थात जो पुष्प की सुगंध है, वो पुष्प की सुगंध पट्टीवात यानी हवा के विरुद्ध में नहीं जाती। न पुष्पगंध, न माने पुष्पों की, कोई भी पुष्प हो, चंदनंग तगरंग मल्लिका वा। क्या कहते बुद्ध? न पुष्पगंधो पटिवात मेति न चंदनंग तगरंग मल्लिका वा। अर्थात चाहे मल्लिका, चंपा, चमेली की सुगंध हो, पुष्प की सुगंध हो, कमल पुष्प की सुगंध हो, किसकी भी सुगंध हो, कौन से बड़े से बड़े सुगंधित पुष्पों की सुगंध हो, वो दिशा के विरुद्ध नहीं बहती। जहां तक हवा जाती है वहां तक ही उनकी सुगंध आती है। न पुष्पगंधो पटिवातमेति न चंदनम तगरंग मल्लिका वा। चंदन की सुगंध हो या तगर मतलब चंपा चमेली की सुगंध हो, मल्लिका या जो जाई जुई के फूल हो, इनकी सुगंध कहाँ तक जाएगी? जहां तक हवा बहेगा वहां तक, फिर सीमित लिमिट है। सतंच गंधो पटिवातमेति सब्बा दिशा सब परी सुपवाती पवाती। वो संत की, जो संत है, संत का अर्थ होता है जो शांत हो गए हैं। और शांत अर्थात जिनके इंद्रियों ने शांत किया, जिन्होंने अपने इंद्रियों को, 6 इंद्रियों को शांत किया है,
आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और मन, ये 6 इंद्रियों को जिसने शांत किया उसको संत कहा गया है। तो सतंत गंध पटिवात में थी, ऐसे संतों की सुगंध हवा के विरुद्ध दिशा में जा सकती है। तो बुद्ध शीलवान को कितना महत्व देते हैं क्या? न पूपगंधो पटिवात में थी, न चंदनं तगरंग मल्लिकावा, सतंच गंध पटिवात में थी, सब्बा दिशा सप्प विश्वोत्पवाती। सप्प दिशा, सर्व दिशा में, सब दिशा मतलब सर्व दिशा में ये सुगंध बहती है। सब दिशा पवाती पहुंचती है, सब तरफ, चारों ओर। तो शील की सुगंध सबसे बड़ी सुगंध कहते हैं बुद्ध। और ये सुगंध पटिवात में थी, अर्थात बुद्ध शील को कितना महत्व देते, इसलिए कहा शीलवान। ये शील, ये जो धन है, ये दूसरे नंबर का धन बुद्ध कहते। अगर ये शीलवान, अगर आदमी शील की तरफ जाता है तो ये जो दूसरा धन प्राप्त करता है, और इसलिए ये धन, शील का धन महत्वपूर्ण है। राजा क्या कहते न, शोभन्ते व न राजानो, शोभन्ते व न राजानो, मुत्ता मणि विभूषिता। मुत्ता मणि विभूषिता का अर्थ हीरे, मानिक, मोती, जवाहरात मोती से विभूषिता, अर्थात वो शोभित होता नहीं। कितने भी आभूषण, विभूषिता ने कितने भी प्रकार के वो आभूषण पहने राजा, शोभन्ते व न, शोभन्ते व न राजानो, मुत्तामणि विभूषिता, चाहे वो राजा कितने भी आभूषण अपने ऊपर पहन ले, हाँ, हीरे, मानिक, मोती जिसको कहते हैं, यहाँ से रहते हैं राजा का पूरा यहाँ तक, पूरा हाथ, गले से लेकर कान से लेकर गले में, हाथ में, सब ये जवाहरात हीरे मोती से भरे रहते उनके, है ना, हीरे मोती से हार रहते उनके, माला की माला रहती है। लेकिन बुद्ध क्या कहते हैं कि राजा चाहे कितना भी विभूषण, कितने भी आभूषण, कितने भी आभूषण पहन ले, तो भी वो शोभायमान नहीं है। न शोभनते वो न राजानो, वो राजा उतना शोभावन नहीं है, चाहे वो कितना भी जवाहरात, हीरे जवाहरात मोती का अंबार लगा दे पहनने के लिए। लेकिन क्या कहते हैं, ये था शोभंती ये तीनों, क्या कहते बुद्ध, यथा शोभंती ये तीनों। ये तीन माने कोई भी व्यक्ति, ये तीन माने कोई भी व्यक्ति, यथा अगर शोभा, शोभायमान है, तो कौन शोभायमान है, यथा शोभेन, यथा शोभंती ये तीनों शील भूषण भूषिता। जो शील को धारण करता है, शील रूपी आभूषण को धारण करता है, शील जवाहरात हीरे मोती, ये शील, शील जैसे आभूषण को जो कोई धारण करता है वो शोभायमान होता है। और इसलिए शील की कितनी परिभाषा करते बुद्ध। हाँ, राजा भी उसके सामने फीका बता रहे बुद्ध, किसके, एक शीलवान आदमी के सामने। और है भी शीलवान और राजा, राजा और एक आधा संत हो जो शीलवान है। कोई भिक्षु था, भिक्षु भी अगर रहा तो भी झुकना पड़ता है। हाँ, जो सम्राट अशोक की कहानी आपको मालूम है। सम्राट अशोक जा रहे थे रास्ते, एक भिक्षु जा रहा था, गुनगुनाते हुए जा रहा था। कोई उनको क्या बोलते, कोई परेशानी नहीं थी। हसत मुख से स्मित, अपने चेहरे पे स्मित है, और राह गुनगुनाते जा रहे हैं। और कौन सी गाथा, अपमादो अमतं पदं, पमादो मच्चुनो पदं, अपमत्ता नमियन्ति यपमत्ता यथा मता। इस प्रकार गुनगुनाते गुनगुनाते जा रहा है भिक्षु। और सम्राट अशोक नाराज अपना जो वहां से आ गया था, क्या बोलते वो जो कलिंग का युद्ध करके आ रहा था, तो उसके मन में पश्चाताप ही पश्चाताप था। मैंने क्या किया, क्या किया, ऐसा उसको क्यों किया, ऐसा इतने लोगों को क्यों मारा, क्यों बेसहारा कर दिया, अबला माँ, माता बहन अबला हो गई, अनाथ हो गई, सोच रहा था। बहुत पश्चाताप हो रहा था उसको। और अपने राजमहल के बाहर, दरबार के राजमहल के अंदर ऐसा घूम रहा था।
लेकिन घूमते घूमते इसका चेहरा था उदास था सम्राट अशोक। लेकिन गुनगुना की आवाज सुनी उन्होंने। क्या गुनगुना रहा? भिक्षु गुनगुना उनके ही राजमहल के दरबार के पास रास्ते से जा रहा था। वो अपने हिसाब से गुनगुना था, उनका कोई ध्यान नहीं था किसके, तो अपने ध्यान में था वो। अपमादो अमतं पदं पमादो मच्युनो पदं अपमत्तानमीयन्ति ये पमत्तायतामता। अपमाद वग्ग में है ये गाथा। अपमाद वग्ग की गाथा बुद्ध के जो शिष्य, उस समय के जो शिष्य परंपरा में मोगली पुत्र तिष्य का एक शिष्य था ये, और ये गुनगुनाते जा रहा था। नजर पड़ी, राजा ने सुना। राजा ने दरबार में ससम्मान बुलाया और फिर से उनको पूछा। उन्होंने कहा कि भगवान मेरे गुरु मोगली पुत्र तिष्य है, उनसे अगर अच्छा समझ जाएंगे आप तो बहुत ही अच्छा होगा। मैं तो थोड़ा सा यहाँ का अर्थ इतना ही बता देता हूँ कि जो मैं कह रहा था। अपमादंग माने जो होश पूर्ण रहता है। अपमाद माने जो होश में रहता है, जागरूक रहता है। अमतंग पदम यही अमृत पद है। जो होश पूर्ण रहता है, सावधान रहता है, जागरूक रहता है, ये जागृति उसका अमत माने अमृत पद है। अमृत का मतलब कभी नहीं मरता। अमृत माने कोई पानी का अमृत नहीं है, रस नहीं है, वो कभी नहीं मरता। महाराज, जो होश पूर्ण रहता है, जिंदगी में होश में रहता है, कोई गलती नहीं करता, हाँ, हिंसा नहीं करता, चोरी नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, नशा पान नहीं करता, जागरूक रहता है, जो जागृति पूर्ण जीता है वो अमृत पद को पाता है। और पमादो मच्चुनो पदम, और पमाद माने जो बेहोश रहता है, जो हिंसा करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है, नशापान करता है, वो पमादो मच्चुनो, मच्चुनो मुर्दा है। वो आदमी मुर्दा है जो होश में नहीं रहता, अजागरूक रहकर सारे गलत कर्म करता है, वो मुर्दा समझो महाराज। और यही सार है। और आपको इसका और गहराई से अर्थ जानना है तो हमारे गुरु है मोगली पुत्र तिष्य। अगर आप उनको अ, उनसे लेते, अगर शिक्षा लेते तो बहुत ही अच्छा है। तो वो प्रभावित हुआ ये दो ही बातों से सुनकर, अरे वाह, अमृत पद, हाँ, और ये मृत्यु पद। उठा गया, नहीं देखा, होश ही नहीं था उसको, चला कहाँ है मोगली पुत्र, गया और उनके चरण में जाकर फिर उन्होंने सारा अपमादोक में जो 4-5 गाथा है वो उनको जो बताया बुद्ध ने, अपना मोगली पुत्र तिष्य ने, और वो प्रभावित हो गया, गुरु बना दिया उन्होंने। गुरु बन गए, उनका मतलब सम्राट अशोक का परिवर्तन हो। देखिए, गुनगुनाते हुए एक भिक्षु जा रहा है, उनका परिवर्तन हो गया, इतना बड़ा खूंखार, हाँ, कि जो किसी को नहीं डरता था, ऐसा राजा सम्राट अशोक के मन का परिवर्तन हो जाता है। इतना पावर है शील में, और इतना पावर है भिक्षुओं में। तो इसीलिए शीलवान होना बहुत जरूरी है। सम्राट अशोक जैसे लोग अगर बदल जाते, डाकू अंगुलीमाल जैसे लोग बदल जाते, पटाचारा जैसी महिला बदल जाती है, पुंडरी नर्तकी जैसी तवायफ जिसको कहते हैं कि नर्तकी, वो बदल जाती है, शिरिमा जैसी तवायफ नर्तकी बदल जाती है, आम्रपाली जैसी नर्तकी बदल जाती है। इतना पावर है बुद्ध के वचनों में, शील में। ऐसे ही नहीं बुद्ध का धम्म। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि राजा से भी शोभान, इतना बड़ा राजा था सम्राट अशोक की, लेकिन शोभनते, शोभायमान नहीं, न शोभनते, अर्थात वो भी शोभायमान नहीं। जो शीलवान जो आदमी जिस आगे आता है, शील का विभूषण आभूषण श्रृंगार शील का जो करता है, उससे बड़ा कोई भी शीलवान नहीं। इसलिए जो जो धन है, शील जो धन कहते हैं, ये हमें शील धन की तरफ जाना चाहिए, शीलवान होना चाहिए। और शीलवान होने के लिए हमें क्या है, तो ज्यादा नहीं कहा है। ग्रस्तों के लिए, सदग्रस्तों के लिए 5 शील दिए हैं, और फिर उपासक के लिए 10 शील दिए हैं, और भिक्षु के लिए भी 10 ही शील है। 1-2 शील ज्यादा हो सकते हैं, ब्रह्मचर्य वीरमणि जैसे 1-2 शील ज्यादा के हो सकते हैं। भिक्षु उपासक में कोई शील का ज्यादा फर्क नहीं है। भिक्षु के लिए कहते हैं
227 वो नियम है, नियम का उसको गिना गया है। नियम अर्थात ऐसा करना वैसा करना, लेकिन शील, शील मतलब क्या है कि काया के, वाचा के और मन के शील होते हैं। तो काया के शील होते हैं जो काया से करना है, वाचा के शील होते हैं जो वाचा के करना है, और मन के शील होते हैं वो मन से करना है। तो ऐसे 10 शील होते हैं। काया के 3 शील होते हैं, वाचा के 4 शील होते हैं और मन के 3 शील होते हैं। इस प्रकार ये 10 शील होते हैं और ये शीलवान यहाँ शीलवान कहता है। तो अगर हमें साधारण बौद्ध बनना है तो पंचशील है, और साधारण बौद्ध हम बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं और 22 प्रतिज्ञा लेते हैं, इसके साथ में उनका आचरण करते हैं। तो पंचशील का अर्थ क्या होता है कि जो कोई बौद्ध बनना चाहता है, बौद्ध की दीक्षा लेना चाहता है, तो उसको पंचशील देते हैं। और उसके बाद अगर उनको लगता है उपासक बनना है तो कोई दशशील के उपासक बनते हैं, कोई पंचशील का ही उपासक रहता है, लेकिन वो 3 शील जो अष्टशील कहा जाता है, वो 4 जो महत्वपूर्ण दिन होते हैं, अष्टशील लेना पड़ता है। वो 4 माह में 4 दिन, जिसको कहते हैं कि अमावस्या, पूर्णिमा, और दोनों अमावस्या पूर्णिमा के बीच बीच में अष्टमी आ जाती है। तो ये अष्टमी, फिर 14वीं अमावस्या की 14 अमावस्या का पहला दिन, एक 14वीं दिन बोलते, चतुर्दशी बोलते उसको, और पूर्णिमा का, और इधर अष्टमी। तो 2 अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा, ये 4 जो माह के दिन आते 4, ये दिन में हमें उपोषद, उपोषद का अर्थात उपास करना नहीं है, खाली उपास करना नहीं बोलते उसको। तो ये 4 दिनों में हमें व्रत, व्रत जिसको कहते हैं अर्थात प्रतिज्ञा, संकल्प, उसी को कहते हैं हम, शील का पालन करना पड़ता है 4। और वो भी ऐसा ही नहीं, उनको बताना पड़ता है। जो भी अपने जो भिक्षु रहते, जो भिक्षु जो ऑथेंटिक, जिसको अधिकार दिया रहता है भिक्षु को, वो भिक्षु से याचना करनी पड़ती है कि मैं उपासक व्रत धारण करना चाहता हूँ, उपोषद ग्रहण करना चाहता हूँ। तो वो फिर उपोषद देते हैं और उसके बाद में उसका पालन करना पड़ता है। तो ऐसा उपासक नहीं, इसीलिए उपासक भी उनको अपने आप उपासक करना नहीं है, ऐसा नहीं बोलते उपासक। अभी आजकल चल रहा, क्योंकि कोई ध्यान नहीं देता है, उपासक कहते सफेद कपड़े पहनने हो गए उपासक। हाँ, उपास किया और बाकी फिर दूसरे दिन भूल गए, तो वो उपासक नहीं है। उपासक का अर्थात पंचशील का पालन करना पड़ता है, और 4 दिन में अलग और भी उनको उपोषद के कुछ और नियम देना, कुछ और शील देते 4 दिन में। तो इसीलिए उनको एक दिन का नहीं, जो उपासक कहता है खुद को, तो उनको पंचशील का पालन करना ही है 12 महीने, खाली वर्षावास में नहीं करना है। माह में 4 बार अष्टमी, 2 बार अमावस्या, 1 बार पूर्णिमा, 1 बार, हर महीने में 4 दिन आते ही है। तो हर महीने में आते, तो हर महीने में उपोषद करना है, मतलब पालन करना है शीलों का, अष्टशील के जिसको कहते हैं। और बाकी जो दिन है वो दिनों में उनको क्या करना है, उस दिन पंचशील का पालन करना है। उसको उपासक कहते हैं। ऐसा उपासक नहीं है कि बोले मैं बौद्ध हूँ, ना, ऐसा नहीं है। कैरांचे कैराथे न दल्ल में तंग परक में, बुद्ध कहते हैं अगर आप बौद्ध बने हो, दीक्षा ली हो आपने, तो कैरांचे जो कर्तव्य है, कैरांचे, कैरांचे माने जो कर्तव्य है, जो आपको कर्तव्य दिए 5 कर्तव्य, तो कैरा थे ना, उस कर्तव्य को करना अनिवार्य है। करिया करिया करियांच करिय थे न, माने उसको करना ही है, तब आप दीक्षित है। कैरांचे कैरा थे न दल्ल में तंग, दल्ल माने मजबूत, दृढ़ निश्चय करके। ऐसा ही नहीं, आपको दृढ़ निश्चय करना है कि मैं पंचशील का पालन करता हूँ क्योंकि मैं बौद्ध हूँ, मैं 10 शील का पालन करता हूँ क्योंकि मैं उपासक हूँ। आपको यहाँ, अगर आप खुद को बौद्ध कहते हैं तो बौद्ध बन, खाली बोलने से, लिखने से या बोलने से नहीं होता, दिखना चाहिए बौद्ध। इसीलिए कहा है यहाँ कैरांचे कैराथे न
दल्ह में तंग पराक्रम में, पराक्रम यहाँ करना है, पराक्रम पुरुषार्थ का है। इसको पराक्रम माने पुरुषार्थ, ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए हमें। किसके लिए? जो कर्तव्य दिए, उस कर्तव्य का पालन करने के लिए हमें उसका पुरुषार्थ करना है। वरना अगर हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो हम बौद्ध नहीं है। इसलिए कहा शिथिलो परिवाज्यो, शिथिलो ही परिवाज्यो। आगे की जो गाथा कहते हैं, गाथा की लाइन कहते हैं, कैरांचे कैरा थे न दल्ल में तंग परक में शिथिलो ही परिवाज्यो भीयो। अर्थात शिथिलो ही, शिथिल माने ढीला ढाला, परिवाजो माने दीक्षा, दीक्षा माने जिसने भी दीक्षा ली है, फिर वो बौद्ध की दीक्षा हो, उपासक की दीक्षा हो, धर्माचार्य की दीक्षा हो, धर्ममित्र की दीक्षा हो, भिक्षु की दीक्षा हो, भिक्षुनी की दीक्षा हो, जिसने दीक्षा ली है तो उनको वो करते जो जो करते हैं उनके हिसाब से, जिसको पंचशील का तो 5 शील, जिसको 10 शील है 10 शील, जिसको नियम है 227 जो भी है, जिसको जिस प्रकार से उनका पालन करना है, तो वो सही मायने से दीक्षित है। शिथिलो ही परिवाजो भीवो आकीरते रजंग। भीयो माने अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा। भीयो, भीयो का अर्थ होता है, भीयो माने अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा। आकीरते मैंने उड़ाना, उड़ाना, जैसे भूसा उड़ाते ना हम लोग, धूल उड़ाते कि नहीं। रज माने धूल, धूल उड़ाना। अगर तुम ढीले ढाले बौद्ध हो, अगर दीक्षा लेने के बाद अगर आप बौद्ध कहते हो, लेकिन अगर ढीले ढाले बौद्ध हो तो आप बौद्ध के नाम से धूल झोंक रहे हो, लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हो, धूल उड़ाते चल रहे हो आप। क्यों? क्योंकि आप सही बौद्ध नहीं हो। खाली कैरांचे कैरा थे न, मतलब जो कर्तव्य दिए उसका कर्तव्य का पालन अगर नहीं करते हैं, उसके लिए दृढ़ निश्चय नहीं करते हैं, और उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करते, पराक्रम नहीं करते। हम पुरुषार्थ क्या करते? झगड़ा करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, चुगली लगाने के लिए, गाली देने के लिए, टोने मारने के लिए, हाँ, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, यहाँ हमारा पुरुषार्थ रहता है। हाँ, कौन ऐसा आगे जा रहा, उसकी टांग खींचने के लिए, कोई अध्यक्ष बन रहा, अध्यक्ष को खींचने के लिए, सचिव बन रहा, ये सचिव क्यों बना, उसकी टांग खींचने के लिए, यहाँ हम पुरुषार्थ करते। हमारा पराक्रम इधर ज्यादा होता है। घर परिवार में पति पत्नी, हाँ, अच्छा एक संसार चलाने के लिए नहीं पुरुषार्थ करते, तो क्या कहले? झगड़ा करने के लिए, कल ये नहीं लाया, वो नहीं लाया, एक दूसरे में झगड़ा करते। समाज में जाकर कुर्सी के लिए झगड़ा करते, धर्म के नाम से भी झगड़ा करते। मर्डर होता है धार्मिक नाम से, लोगों ने लोगों का मर्डर किया। हाँ, मुझे मंदिर का पुजारी बनाना चाहिए, मुझे सर्व रहना चाहिए, मर्डर हो रहे लोगों के, आपस में झगड़े हो रहे, इसमें ज्यादा पुरुषार्थ में है। लेकिन जो पुरुषार्थ करना है उसको भूल जाते हैं। और इसीलिए कहा है शिथिलो ही परिवाज्यो। ये ढीली ढाली दीक्षा है तुम्हारी, दीक्षा जो ली है ना, वो ऐसी लिया आपने ढीली ढाली। क्यों? क्योंकि भीयो आखिरते, अर्थात तुम धूल उड़ा रहे हो। अगर किसी ने आपको पूछा कि कौन हो, तो मैं बौद्ध हूँ, और आप हिंसा कर रहे हो तो धूल उड़ा रहे हो। किसी ने पूछा आप कौन हो, तो बौद्ध हूँ, और आप चोरी कर रहे हो तो धूल उड़ा रहे हो। किसी ने कहा आप कौन हो, तो मैं बौद्ध हूँ, और आप इधर अगर व्यभिचार कर रहे हो तो आप धूल उड़ा रहे हो, लोगों के आंखों में धूल झोंक रहे हो। नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान किसका हो रहा है? आपका ही हो ना। नुकसान तो आपका ही होगा ना। लेकिन आपको मजा आता है धूल उड़ाने में। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि ऐसी धूल मत उड़ाना, जो कर्तव्य कर्तव्य करो, पराक्रम करो उसको। होते अड़थड़े आएंगे, बाधाएं आएंगी, बाधा तो जरूर आएगी, आपको पल पल में आएगी। क्यों? क्योंकि जो क्या कहते हैं उसमें, जो बुराई है वो पहले सामने आ जाती है। और इसलिए तो बुद्ध कहते हैं अभिरक्त कल्याणे पापा चित्तंग निवारय। अगर पाप से निवारण करना है, पाप पाप से मुक्त होना है, तो पुण्य करने के लिए जल्दी करो। अगर मन में सोचा कि पुण्य करना है तो उसके लिए समय मत गंवाना। अभितरेत तो कल्याणे, अगर आप कल्याण करना चाहते हो, अगर आप पुण्य कमाना चाहते हो, कल्याण होना चाहते हो आपका, तो क्या कहते पापा चित्तंग निवारे, पाप में जो चित्त है, पापी चित्त जो है उसका निवारण करो पाप का, और चित्त को शुद्ध करो। नहीं तो ददंग ही करो तो पुयं
पापोति रमति मनु। क्या कहते हैं, अगर आपने देरी की, दधंग जल्दी से जल्दी करो पुण्य करने के लिए। अगर थोड़ा भी आपने देरी कर दिए तो ये पाप कब से किधर से घेर लेगा आपको पता नहीं चलेगा, और आप घेरे में आ जाओगे और पुण्य भूल जाओगे। जैसे उदाहरण के लिए एक आदमी को एक धम्माचार्य गया उनके यहाँ और बोले, अरे वर्ग में आया करो ना, धम्म वर्ग में क्यों नहीं आते हो? तो पति पत्नी बैठे हैं, पत्नी को बोलते मैं तो बोलती हूँ इनको जाया करो धम्म में। अरे हाँ हाँ, तो कल पक्का आ जाऊंगा। ठीक है, तो दूसरे दिन पक्का आ जाऊंगा धम्म वर्ग ने कहा, और दूसरे दिन धम्म वर्ग पे निकल गया। धम्म वर्ग में जाने के लिए निकल गया घर से, और रास्ते में उसका एक मित्र मिला, और मित्र जैसे ही मिला तो उन्हें, अरे अरे जय भीम कहाँ जा रहे हो? अरे आज धम्म वर्ग में जा रहा हूँ, रात को धम्माचार्य आए थे बता कर गए तुम्हें धम्म वर्ग में। अरे क्या धम्म 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 कर रहे हैं, क्या धम्माचार्य, क्या क्या यही काम है क्या उनको? अरे तुम मेरे साथ चलो, आज ना चुनाव है अपना वहाँ, और वो अध्यक्ष और सचिव चुनने वाले हैं। अरे मैं, मेरा बहुत चलता है वहाँ, मैं तुमको अध्यक्ष बना दूंगा, और तेरे को पद भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, सब मिल, कहाँ इधर चले जाएगा तू, चल। बोलते नहीं नहीं यार, मैंने उसको बोल दिया है जाऊंगा। अरे इधर चुनाव है, चुनाव थोड़ी आएगा फिर बाद में तेरे को अध्यक्ष बनाऊंगा ना। और तू क्या, फिर तेरे को अध्यक्ष पद रहेगा। अरे ये धम्म धम्म क्या, धम्म क्या मिलने वाला, क्या पैसा मिलेगा वहाँ? क्या तेरे को पद मिलने वाला है वहाँ? क्या करेगा जाकर? वो कोई धर्मचारी तेरे को बहुत बड़ा पद देने वाला है, पैसा देने वाला है? अरे यहाँ मैं तेरे को पैसा का अंबार लग जाएगा, अध्यक्ष पद दे रहा हूँ मैं। अब ये फिसल गया, और फिसल कर चला गया। देखिए कैसा फिसल गया, चला गया उनके तरफ। तो ये मन क्या है हमारा, कब पापोस्मि रमतो मम, इसलिए कहते ददंग ही करो तो पुण्यं। अरे तुम कर्म पुण्य कर्म निकल गए ना, तो उस रास्ते को मत छोड़ना। किसी की बात रास्ते में अगर आया, कुछ ज्यादा बात नहीं करना, जय भीम करो निकल जाओ, मेरे को काम है। अगर आप बैठे बात करते रहे तो कब ये पाप किधर से आ जाएगा, ये इसको मार कहा जाता है, मार। अब ये आदमी चला गया वहां, और घर में पत्नी राह देख रही 4 बजे शाम के। 4 बजे, बाप रे, 10 बजे से आदमी गया मेरा, अभी तक आया ना, कि इतना बड़ा धम्म वर्ग होता है क्या? तो वो भाई ने फोन लगाया धर्मचारी को, धर्मचारी जो मेरे मिस्टर आए थे तो अभी तक घर नहीं पहुंचे। बोले घर नहीं पहुंचे, ये तो आया ही नहीं हमारे यहाँ। नहीं नहीं, वो तो निकले कि आपके धम्म वर्ग में जाएंगे करके। अरे बाबा आया ही नहीं, वो किसी को पूछ लो, कोई नहीं आया, नहीं आया। नहीं आया तो कहाँ गया? खोजबीन चालू हो गई। इधर खोजबीन करते करते पता चला कि पुलिस थाने में बैठा है। और पुलिस थाने में इसलिए कि वहां जो चुनाव था वहां लड़ाई झगड़ा हो गया पद प्रतिष्ठा के लिए, दोनों पार्टियों को लेकर थाने में बंद हो गए थे सभी। तो ऐसा होता है कभी कभी, जो अच्छा रास्ता जाता है तो थाने में बैठना पड़ता है, जेल में जाना पड़ता है। इसीलिए सिलवान, यहाँ क्या कहते हैं, कैरांचे कैराथे न दल्ल में तंग परक में सितिलोही परिवार जो, सितिलोही परिवार जो भियो अकीरे तेरा जंग। लोगों के आंखों में धूल झोंकने की वजह अपनी आंख में धूल चले जाती हो, और हम अंधे होते हैं। ऐसे ढीले ढाले कमजोर सिलवान नहीं हो चाहिए, जेल में भी जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए सील का महत्व ज्यादा है, इसलिए बुद्ध ने सील को ज्यादा महत्व दिया है। तो ये सील का धन अगर हमारे पास में है तो हम और भी अच्छा आगे बढ़ सकते हैं। सील के कुछ फायदे बताए, गुण बताए, अगर आपने विशुद्धि मग्ग पढ़ना, उसमें सील के गुण बताए कुछ। तो उसमें कहा कि पहला जो गुण है विकसित हो जाता है जो सीलवान होता है, वो पहला गुण है जिसको कहते हैं कि आपको जो प्रामाणिकता से, ईमानदारी से आप जो कार्य करते रहते हो, उस कार्य में यश मिलते मिलते आप धनवान होते हो। संपत्ति आती आती आपको पता भी नहीं चलता, आपको कहीं से सोर्स से काम काम मिलता, अच्छा मिलता, आपका तरक्की होती, उन्नति होती, और पैसा कभी सोर्स बढ़ता है, आपको पता भी नहीं चलता है। तो इसलिए कहते हैं सिलवान आदमी का पहला ये महत्वपूर्ण गुण है कि वो धनवान होता है, और उसको पता चलता कि मैं जो धन कमाया हूँ, ये धन मुझे किसमें खर्चा करना है। तो ऐसी जगह खर्चा करता कि जहाँ उनको जरूरत है, उपयोग है। अनाप शनाप में, सट्टा खेलने में, दारू पीने में, ऐसे में उड़ाता नहीं वो। तो इसीलिए ये पहला गुण उनमें निर्माण होता है, तो धनवान हो जाता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण गुण बताया बताया शील का, शीलवान आदमी का, कहते हैं कि वो उसकी सारे, जहां भी जाए वहां उसकी स्तुतिगान होते हैं,
उसकी तारीफ होती है, उसकी कीर्ति बढ़ जाती है, प्रशंसा होती है कि बहुत अच्छा, अमुक अमुक आदमी बहुत ही अच्छा आदमी है, अमुक अमुक आदमी बहुत ही अच्छा है। जहाँ भी जाता है उसका क्या होता है, अभी यंग यंग पदेश भजती, हमने अभी इस गाथा में कहा यंग यंग पदेश भजती, अर्थात उसके फॉलोअर हो जाते हैं, उनका जय जयकार होता है, जय जयकार होता है कि बहुत ही अच्छा आदमी है। तो ऐसे शीलवान आदमी का प्रशंसा होती है, कीर्ति होती है, गुण ये दूसरा उसको हासिल हो जाता है। और तीसरा जो गुण होता है कि वो जिस भी सभा में जाता है, फिर कोई भी सभा हो, जिस सभा में, पार्टी में, जहाँ भी कार्यक्रम है, कोई प्रवचन है, कार्यक्रम है, सभा है, जहाँ भी है, वहाँ जाता है, वहाँ निसंकोच जाता है, कोई डर नहीं रहता उसको। और बोलने के लिए मौका है तो बोलता भी है, और वो कोई डर नहीं रखता। जो बोलना है शील के प्रति या जो भी बात बताना है, वो अच्छे से खुले मन से बोलता है, उसके मन में किसी प्रकार का कोई भी डर नहीं रहता। तो उसको कहते हैं, उनका वो जो तीसरा गुण उसको हासिल होता है। और चौथा गुण महत्वपूर्ण है, तो ऐसा आदमी जब मरने का समय आता है तो होश पूर्वक मरता है, उसको मालूम होता है कि मैं मर रहा हूं। जैसे कि सुकरात, सुकरात को जहर पिलाया था, मार डाला था सुकरात को, जहर पिलाया था, लेकिन सुकरात कहता कि ये देखो तुम्हारा जहर मेरे यहाँ तक आ रहा, गले तक आ रहा, हाथ में जा रहा, हृदय में जा रहा, ऐसा वो बता रहा। और जब पूरी तरह उसका हृदय बंद हो गया तब उनकी जबान बंद हो गई। अर्थात जो सिलवान होता है उनको अपना मरण होश पूर्वक मरता है। और मरने के बाद ये पांचवा जो गुण है महत्वपूर्ण, वो मरने के बाद भी सुगति को प्राप्त होता है, अच्छी गति मिलती है। तो इस प्रकार शीलवान के ऐसे महत्वपूर्ण गुण हैं। तो हमें ये शील धन प्राप्त करना चाहिए। और इसीलिए यहाँ कहा है, बुद्ध ने किसको कहा है, ये धन, दूसरा धन बताया, अभी तक 7 धन में 5 धन बाकी है अभी। तो पहला धन श्रद्धा धन, दूसरा धन शील धन। तो शील धन ये हमें प्राप्त करना चाहिए, हमें शीलवान बनना चाहिए। अगर हम बौद्ध है तो हमें शीलवान बनना चाहिए। तो मैंने आपके सामने शील के बारे में बताने की कोशिश की, आपने सुना। आपके अंतर्मन को प्रणाम करता हूँ और यहाँ ही रुकता हूँ। सबको मैत्रीपूर्ण जय हिंद। धन्यवाद।